Hello dear student, welcome back in my channel Alok Sir GA. I am Alok Rathore and we are continuing the topic number system. स्टूडेंट नंबर सिस्टम में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होते हैं, किस लेवल तक क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, हम यहाँ पे A to Z सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यस, यूनिट डिजिट को हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके के मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 13 पावर 13, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 217 पावर, यहाँ पे हमने बोला फॉर एग्जांपल 516 है, 27 पावर 13 मल्टीप्लाई 15 पावर 37। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल ये बोलता है कि आपको यूनिट डिजिट बतानी है, मतलब इकाई का अंक आपको क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमें दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 आंसर होगा 8, 2 पावर 4 आंसर क्या आना चाहिए 18, तो सॉरी 16 है ना, 2 पावर 4 16। तो हमें यहाँ दिया हुआ है 16 यानी 2 पावर 16, तो हमने बोला कि यहाँ पे कुछ 16 है तो 16 में यूनिट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए 6, यूनिट का जो प्लेस का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए 6। तो हमने देखा यहाँ पे रूल्स में, हम यहाँ पे पहले रूल्स आप देख लें, फिर मैं इसमें बताऊंगा कि यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम शॉर्टकट पे कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखते से आप आंसर देंगे कि यूनिट का जो अंक है वो कौन सा आना चाहिए। तो हमने फॉर एग्जांपल रूल्स पे हम बात करें तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे 2 पावर हमने बोला 2 के लिए हमने देख रहे हैं रिपीटेशन कैसे होता है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 में 2 का मल्टीप्लाई करें 8 है ना, 2 की सीरीज चल रही है तो 2 का मल्टीप्लाई चलेगा। 8 में मल्टीप्लाई 2 का किया आपने, क्या होना चाहिए 16। क्लियर है, 16 की यूनिट डिजिट क्या होगी यहाँ पे जनाब, यहाँ पे होगी 6। क्लियर है। अब 6 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होना चाहिए, 6 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 12 हो गया, यूनिट डिजिट क्या मिली 2 मिली, मतलब फिर से 2 रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन वहां पे फिर से होने लगा, तो मैं यहाँ पे हमारे जो है ये रिपीटेशन 4 टाइम में ये रिपीट करता है अपने आप में। हमने बोला 3 के लिए 3 इंटू 3 9, 9 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया 27, मतलब यूनिट डिजिट 7। 7 में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, 7 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे 21, यूनिट डिजिट 1। 1 में 3 का मल्टीप्लाई करें फिर से रिपीट कर गया 3 आ गया, तो ये 4 टाइम में 3 भी रिपीट हो रहा है। 4 को हमने देखा 4 इंटू 4 16, 4, फिर में 4 का मल्टीप्लाई किया 16, यूनिट डिजिट 6। 6 में फिर से 4 करें 24। क्लियर। 5 को अगर हम देख रहे हैं 5 इंटू 5 25, मतलब सिंगल 1 टाइम पे रिपीटेशन है। 6 की अगर हम बात करें तो 6 है, 6 में 6 का मल्टीप्लाई 36, मतलब फिर से वही नंबर है तो यहाँ पे सिंगल टाइम पे रिपीटेशन है। 7 के लिए हमने चेक किया 7 इंटू 7 49, यूनिट डिजिट 9। 9 इंटू 7 यहाँ पे 9 इंटू 7, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 3 मिल गया हमें यूनिट डिजिट। 3 इंटू 7 यहाँ पे 21, मतलब यूनिट डिजिट 1 मिल गया। 8 में हमने चेक किया 8 इंटू 8 64, 4 हमें यूनिट डिजिट मिल गया। 4 इंटू 8 यहाँ पे हमें जो है ये 2 यूनिट डिजिट मिल जाएगा। 2 इंटू 8 16, ये हमें यूनिट डिजिट 6 मिल गया। 6 इंटू 8 फिर से रिपीट कर गया 48, मतलब यूनिट डिजिट 8 आ गई। 9 के लिए हमने चेक किया 9 इंटू 9 81, ठीक है, 9 इंटू 9 81। तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 1 में फिर से मल्टीप्लाई कर दे 9 का तो फिर से 9 आ गया। तो ये रिपीटेशन हम चेक कर रहे थे। अब क्वेश्चन कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 पावर 13, इसका हमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो यूनिट डिजिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हो, चाहे 13 है 14 है या 217 हो, ऐसे जो भी नंबर दिया हो, हमने बोला यहाँ पे 13 है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि नंबर जो भी उसके आगे और भी होता है 2 1 3 1 3 ऐसे होता है, कोई भी नंबर होता XYZ। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट चेक करना है कि इसमें यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो कौन सा है। तो हमने बोला यहाँ यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो कौन सा मिल रहा है हमें 3। क्लियर है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो क्या है यहाँ पे 3। अब आपको क्या करना है, 3 का पहले आप चेक कर रहे हैं रिपीटेशन अपने आप में कितनी बार में रिपीट करता है। तो 3 का जो रिपीटेशन है वो कितनी बार में अपने आप में रिपीट कर रहा है 4, है ना। बहुत अच्छे से समझ ले, एक समझ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आपने बोला 3 का रिपीटेशन जो है वो 4 टाइम पे होता है। तो जितनी बार में रिपीटेशन होता है
उसी को आप इसके पावर जो भी होगा उससे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल 4 टाइम पे रिपीट होता है तो मैंने 4 से इसे डिवाइड किया, 13 डिवाइड बाय 4। अब आपको ये चेक करना है कि 4 से जब इस पावर को आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है। क्लियर है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, शेषफल कितना मिल रहा है। तो आप इसको जितनी बार डिवाइड हो रहा है होने दें, बिल्कुल क्लियर है। अब आपको ये चेक करना है कि जितनी बार हो गया डिवाइड होने दें, बट आपको अल्टीमेटली रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, शेषफल क्या मिलेगा। तो 4 से आपने यहाँ पे 3 टाइम में 12 हो गया, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 1। तो रिमाइंडर अगर हमारा 1 है, इफ द रिमाइंडर इज 1, if the remainder is 1, that means 3 cyclicity first position number. If the remainder is 2, that means 3 की cyclicity, याद रखें किसकी cyclicity में होना चाहिए, 3 की cyclicity का सेकंड पोजीशन का जो नंबर है वो क्या है 9। If the remainder is 3, that means third position number. If remainder is 4, is it possible? No, is it not possible? Because 4 से 4 आप किसी नंबर को डिवाइड करें और आपको 4 रिमाइंडर मिल जाए, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मतलब वो कंडीशन क्या होती, कंप्लीट डिविजिबल। फॉर एग्जांपल यहाँ 12 होता, 13 की जगह पे पावर पे यहाँ पे 12 होता, तो 12 होता तो यहाँ पे डिवाइड करते तो कंप्लीट डिवाइड होता, कंप्लीट डिवाइड होता तो रिमाइंडर क्या होता 0। इफ द रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स लास्ट पोजीशन नंबर, और लास्ट पोजीशन की जो नंबर है वो क्या होना चाहिए 6। अगर जहां पे भी कंप्लीट डिविजिबल है तो वो आपका लास्ट पोजीशन का नंबर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे लास्ट, जैसे 3 के लिए लास्ट पोजीशन 1। तो हमारा जो आंसर है इस कंडीशन के लिए हमने बोला यहाँ पे इफ द रिमाइंडर इज 1, दैट मीन्स आंसर 3 साइक्लिसिटी फर्स्ट पोजीशन नंबर इज 3, ये हमारा आंसर होगा, यूनिट डिजिट 3। क्लियर है, मतलब हम 13 पावर 13 को सॉल्व करते तो हमें जो यूनिट का जो नंबर होता है यूनिट प्लेस का वो आता 3। 217 हमने यहाँ देखा, 217 516 से पावर है, तो 217 के लिए हमने बोला 7 के रिपीटेशन हमने चेक करें, 7 कितनी बार में रिपीट करता है 4 टाइम पे। क्लियर है, चेक करें 7 जो है 4 टाइम पे अपने आप में रिपीट करता है, तो 4 टाइम में रिपीट करता है तो 4 से इसकी जो पावर थी हमने उसको डिवाइड कर दिया हमने 516 को 4 से। हमने यहाँ चेक करें इसमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, तो ये क्या है कंप्लीट डिविजिबल, मतलब 4 से अगर इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे चाहे जितनी बार डिवाइड हो, पर आपको अल्टीमेटली रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है यहाँ पे 0। अब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो मैंने बोला था कि अब रिमाइंडर 0 है ना, बहुत नंबर से खेलना है बस आपको, बहुत ईजी है, नंबर सिस्टम को इतना ईजी बना दूंगा कि आप देखते से आंसर देंगे। तो हमने बोला यहाँ पे 4 5 1 6 को यहाँ पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर यहाँ पे 0 है, मतलब आपका जो आंसर होगा 7 के साइक्लिसिटी का लास्ट पोजीशन नंबर, दैट मीन्स 1। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ देखा 54 पावर 31। ओके, 54 पावर 31, तो हमने बोला 54 पावर 31 लास्ट डिजिट हमने देखा 4 है। ओके, वेरी गुड। 4 की हमने देखा यहाँ पे रिपीटेशन कितनी बार में होता है जनाब, यहाँ पे देखो याद रखना है 4 का रिपीटेशन कितनी बार में होता है 2 टाइम में, 2 टाइम पे होता है। तो हमने इस 2 है ना रिपीटेशन 2 टाइम पे, तो हमने क्या किया इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 31 को हमने डिवाइड किससे किया है यहाँ पे 2 से। क्लियर है, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, रिमाइंडर 1। तो आपको मालूम है 4 की साइक्लिसिटी का फर्स्ट पोजीशन का नंबर क्या है यहाँ पे 4, तो आंसर क्या होगा आपका 4। मैं भी शॉर्टकट पे आ रहा हूँ, शॉर्टकट पे मैं एक लाइन पे खत्म कर दूंगा सारे क्वेश्चन को, है ना। 4 हमने यहाँ दूसरा देखा 36 पावर 51। आपको मालूम है 6 का जो रिपीटेशन है वो सिंगल 1 टाइम पे होता है, तो आप कोई भी नंबर हो अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा 6 एक ही बार में रिपीट होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, आंसर होना चाहिए आपका 6। अगर 6 यूनिट डिजिट पे मिल जाए और उसके ऊपर पावर x y z कितने से बड़ी संख्या कर दो, कितने छोटी से छोटी कर दो, आंसर आपका आने वाला है यूनिट डिजिट 6। क्लियर है, 6 के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। क्लियर है, हमें एलिमिनेट कर रहा हूं। देखें 5 अगर आपको यूनिट डिजिट पे मिल जाए और उसके ऊपर जितनी चाहे उतनी पावर लगा दो आप, आपका आंसर होगा 5। तो 5 के लिए कभी नहीं सोचना आप,
6 के लिए 6 अगर आपको यूनिट डिजिट पे और पावर कुछ भी हो तो आपको कभी नहीं सोचना है, उसका आंसर होगा 6। 4 का आप देख रहे हैं 4 जो है 2 टाइम पे रिपीटेशन होता है, 4 और 6। 9 भी वैसे ही कितने में होता है, 9 और 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल है ना, जो 2 टाइम पे रिपीटेशन होते हैं जैसे 54 और जैसे 89 है, 9 आपको यूनिट डिजिट पे मिल रहा है, तो याद रखें अगर इनकी पावर बहुत अच्छे से, इसकी अगर पावर 4 या 9 के अगर यूनिट डिजिट पे है तो उसकी पावर अगर आपको ऑड है तो 4 के लिए आंसर होगा 4, 9 के लिए आंसर होगा 9। क्लियर है? बट यहां पे आपको पावर होती A1 32 होता तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीट डिविजिबल हो जाता, 2 से डिवाइड करते, रिपीटेशन 2 टाइम पे है तो 2 से डिवाइड करते तो कंप्लीट डिविजिबल, तो आंसर विल बी 0, दैट मीन्स सेकंड पोजीशन नंबर। अब आपको मालूम है 4 जो है 2 टाइम पे रिपीट होता है, एक तो 4 और 4 इंटू 4 16, तो यहाँ पे जो है 16 मतलब सेकंड पोजीशन का जो नंबर है वो क्या होता है यहाँ पे 6। अगर पावर क्या होती, इवन होती, तो आपका आंसर होता 6। वैसे 9 की पोजीशन के लिए भी 1। रही बात अभी यहाँ पे 2 की पोजीशन को देख लें, 3 देख लें, 7 8, इस 4 को बस आपके माइंड में सेट करना है और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर होगा तो याद रखे, नहीं तो भूल जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 21 पावर 21, 22 पावर 22, 23 पावर 23, 24 पावर 24, इस तरीके से ऐसे नंबर दिया हुआ है। अब इसको आपको अलग अलग सबको क्या करते हैं आप, अगर बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है तो क्या करते हैं, एक एक को अलग अलग निकालते हैं, सबका यूनिट डिजिट निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो आपका है ना फाइनल आंसर होगा। बट आप ऐसे नहीं करें, जब आपको मल्टीप्लीकेशन का केस चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, और मल्टीप्लाई के केस पे हमें यहाँ मालूम है कि देखिए 5 के ऊपर कोई भी पावर लगा दो जनाब, आंसर क्या होता है 5। क्लियर है? और यहाँ पे देखें कोई भी इवन, ये देखें हमें एक इवन मिल रहा है, ये हमें एक कोई इवन मिल गया 24 मिल गया, पावर चाहे जो भी हो, इवन हमें मिल गया, यहाँ पे इवन यहाँ पे भी मिल गया, एक इवन नंबर। और एक अगर 5 का अगर कोई यहाँ पे चल रहा है इस तरीके का अगर आपको मिल जाए 25 यूनिट डिजिट 5 और कोई भी एक इवन नंबर मिल जाए तो आंसर डायरेक्टली होगा 0। अब क्यों होगा, यहाँ देखते हैं। देखें 2 की आप साइक्लिसिटी को आप जब चेक कर रहे हैं तो 2 की साइक्लिसिटी पे सारे नंबर कैसे दिख रहे हैं, इवन। 4 की साइक्लिसिटी पे सारे नंबर कैसे हैं, इवन। 6 इवन। 8 की साइक्लिसिटी के सारे नंबर कैसे हैं, इवन। तो जनाब अगर मैं बात करूं कोई इवन है और उसकी पावर अगर जो भी लगा दें पर फाइनल आंसर आपका क्या होता है, यूनिट डिजिट इवन। और आपको मालूम है कि एक इवन नंबर है और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होना है, 0। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 5 10 मतलब 0, 4 इंटू 5 20 0, 6 इंटू 5 30 मतलब यूनिट डिजिट 0। यहाँ पे 8 इंटू 5 0। तो यहाँ पे आपको बगैर कुछ कैलकुलेशन के आप देख के आंसर देंगे कि आपको कोई एक इवन नंबर मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो 5 अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है तो ये इसका आंसर डायरेक्ट होगा क्या, 0। एक और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 4 के पावर हमने बोला यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है ना, क्वेश्चन काफी बार जनरेट किया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने बोला अब जो है प्राइम फैक्टर बताने, तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि प्राइम क्या होते हैं, प्राइम मतलब नंबर ऑफ फैक्टर 2। क्लियर? तो जो भी ऐसे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 4 पे पावर 11 दिया है ना, ये तो 7 प्राइम है, 11 भी प्राइम है, बट ये 4 क्या था, प्राइम नहीं था। तो 4 को प्राइम की कैटेगरी पे कैसे लिख सकता हूं मैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2, मतलब 2 पे पावर 2 इंटू 11। फाइनली अगर मैं बात करूं तो 2 पे पावर कितना हो गया, 22। क्लियर है? 2 पे पावर 2 तो 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया, 22। अब ये हो गए सारे प्राइम, 2 भी प्राइम हो गया, 7 भी और 11 भी। इन प्राइम के जो भी पावर है उन सबको ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर दिया तो ये जो होता है ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है ये होगा आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ओके, सो इस तरीके से और भी मैं इसके नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट के और भी इसके एक लेवल और नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो।